आसिफ अली जरदारी दूसरी बारी शरीक चेयरमैन पीपीपी मुल्क के 14वें सदर बन गए हैं। आसिफ अली जरदारी ने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। इसी पर बात करने के लिए रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्मिला फारूकी हमारे साथ मौजूद हैं। शर्मिला फारूकी साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी कि आसिफ अली जरदारी जो है वो सादा अक्सरियत से सदर मुमलिकत मुंतखब हो गए हैं और 14वें पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ भी उठा लिया। और आप ख़ुद भी इस तकरीब में मौजूद थी, तो किस तरीके से आप लोगों ने उस तकरीब को एंजॉय किया? और पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है कि कोई सदर जो है वह 2 बार मुंतखब हुआ। जी बिल्कुल, आपको भी मुबारक हो और ये कौम भी इस बात की इन सबको मुबारक हो कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तारीख में पहली बार है कि एक सिविलियन सदर दूसरी बार मुंतखब हुए। आपको याद होगा कि जब सदर जरदारी साहब का पहला टेन्योर था तो 18वीं तरमीम के ज़रिए सदर मुमलिकत ने अपने तमाम अख्तियारात पार्लिमान को मुंतकिल किए। NFC अवार्ड आया जो कि मुतफ़िका था। इसी तरीके से आगाज़ हुकूक़ बलूचिस्तान आया और ऐसे इक़दाम किए गए और बिलख़ुसूस ख़वातीन के लिए ऐसी लेजिस्लेशन की गई जो आज तक उनके असरात जो हैं हम और आप जैसी ख़वातीन जो हैं वो ले रही हैं। मैं समझती हूँ कि आज के माहौल के अंदर जहाँ पर सियासी गहमा गहमी है, जहाँ पर द टेम्परेचर्स आर रेज, वहाँ पर आसिफ अली जरदारी साहब जो मफाहमत के बादशाह भी कहलाते हैं वहाँ अपना एक कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। देखिए, आने वाले दिनों के अंदर बड़े चैलेंजेस हैं, बड़ी चीज़ें हैं जो होनी हैं, इस्लाहात होने हैं और सदर जरदारी साहब ने तमाम लोगों को साथ लेके चलना है बहैसियत सदर मुमलिकत, क्योंकि वो फेडरेशन की अलामत होती है। और सदर जरदारी साहब का ये ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है कि उन्होंने हर चीज़ मफाहमत से की है, हर चीज़ कंसेंसस से की है। तो हम ये सोचते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अब एक ऐसा दौर आने वाला है जहाँ पर हम देखेंगे कि अच्छे इस्लाहात होंगे, चाहे वो जुडिशल इस्लाहात हों, चाहे वो इलेक्टोरल इस्लाहात हो, अच्छी लेजिस्लेशन होगी। वफाक की अलामत होने के साथ साथ आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी सियासी बसीरत से इस हुकूमत को भी गाइड करना है, किस तरीके से इन्होंने आवाम के लिए अच्छे सम्राट लेकर आने, आवाम को रिलीफ देना है। शर्मिला फारूकी साहब, लेकिन 58-2 भी आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने दौरे हुकूमत में ख़त्म किया। 18 अमेंडमेंट के बाद विफाक से सूबों को भी इख्तियारात मुंतकिल उनके दौर में, आपके दौरे हुकूमत में हुए थे, लेकिन एक बाइख्तियार सदर और एक कम इख्तियारात वाला सदर, तो क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सदर का ओहदा कबूल किया? काबीना की तरफ आप नहीं गए जहां बहुत सी चीज़ें हो सकती थी, आईनी ओहदे की तरफ क्यों आप लोग गए? देखिए जी, सदर मुमलिकत जब पहली बार उनका टेन्योर था उस वक्त भी उन्होंने खुद अपने इख्तियारात पार्लियामान को दिए। पाकिस्तान में एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आता है जहाँ पर जो अवामी नुमाइंदे होते हैं उनको बाख्तियार बनाने की जरूरत होती है और यही सदर जरदारी साहब ने कहा। सूबों को ज़्यादा वसाइल मिले, सूबे बेहतर तरीके से अपने मामलात देख सकते हैं। और इस वक्त सदर जरदारी साहब की ऐवान सदर में इसलिए भी ज़रूरत थी क्योंकि जितना मैंने पहले भी आपसे कहा, मफाहमत और रवादारी के साथ आगे चलना है और एक ऐसी अलामत, एक ऐसी शख्सियत वहाँ पर होनी चाहिए थी जो जानती हो किस तरीके से सबको साथ लेके चल रहा है और सदर जरदारी साहब से बेहतर ये कोई नहीं जानता। अच्छा शर्मिला फारूकी साहिबा, कराची की बात करें तो नून लीग की एक बड़ी इत्तेहादी जमात MKM ने भी इस बार सदर मुमलिकत को ही वोट दिया है, तो अब कराची में कुछ हम देख रहे हैं कि बेहतरी आएगी? देखिए, इंशाल्लाह मैं समझती हूँ कि माजी के अंदर जो कराची के साथ और बिलखुसूस पूरे सिंध के साथ जो ज्यादती होती रही है और हमने ये देखा है कि दीगर जमातों की जब हुकूमत रही है वफाक में तो सिंध को उसका हक नहीं मिला है, चाहे वो पानी के हवाले से हो, चाहे वो फेडरल PSDP के हवाले से हो। लेकिन हम समझते हैं कि इंशाल्लाह ताला इस बार शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में और सदर जरदारी साहब एज सदर मुमलिकत इन मामलात को ज़रूर देखेंगे और इंशाल्लाह बेहतरी की जानिब काम होगा। शर्मिला फारूकी साहब, अब ये भी अब कहा जा रहा है कि शायद अगले मरहले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा भी बन जाए, तो क्या ऐसा भी प्लान है कि अगला जो आया मरहला उसमें आप लोग काबीना के अंदर भी शामिल हो जाएंगे? देखिए, ये सवाल दिन में मैं कोई कम से कम 12 दफ़ा इसका जवाब देती हूँ और मेरे ख्याल है आप सब चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा बन जाए। देखिए, अभी तक फिलहाल तो ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ, अभी तक तो वही फैसला है जिसमें हमने वफाक में नहीं जाना।
لیکن اگر آگے جا کے کوئی ایسے معاملات اور حالات ہوتے ہیں جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی ضرورت ہوتی ہے کابینہ میں تو پھر اس کا فیصلہ لیڈرشپ کرے گی. تو چیئرمین سینٹ اور 2 صوبوں کی گورنرشپ کے حوالے سے معاملات کیا فائنل ہیں, یہ چیزیں طے ہیں؟ دیکھیے جی, یہ پہلے ہم نے کہا تھا کہ جب صدر زرداری صاحب آئیں گے ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان اس کے بعد گورنرز کا فیصلہ ہوگا. اچھا شرمیلا فاروقی صاحبہ, اب خارجہ پالیسی کے حوالے سے بھی ہمارے تعلقات اب اتنے مضبوط نہیں ہیں تمام تر ممالک سے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اب ایسے کوئی آئین میں ریفارمز لائے جائیں گے تاکہ پاکستان کے تعلقات اپنے دوست ممالک سے اور جتنے بھی ممالک ہیں ان سے بہتر ہو سکیں؟ دیکھیے, آئین میں ترامیم کے علاوہ بلکہ اس سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ایک ایسے وزیر خارجہ کی ضرورت ہے جو اپنی رواداری سے اور اپنی محنت سے پاکستان کے دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر کریں. جب بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر خارجہ تھے جی تو انہوں نے بڑی محنت سے ان 16 ماہ کے اندر پاکستان کو دوبارہ عالمی دنیا کے میپ کے اوپر نمایاں کیا, بالخصوص کلائمیٹ چینج کے حوالے سے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو بھی وزیر خارجہ اب آئے گا اس کو بہت محنت کرنی پڑے گی, کیونکہ بالخصوص خطے کے اندر پاکستان کے جو تعلقات ہیں اپنے نیبرز کے ساتھ ان میں بہتری آنے کی ضرورت ہے, چاہے وہ افغانستان ہو, چاہے وہ ایران ہو, چاہے وہ بھارت ہو. یہ تمام چیزیں دیکھنی پڑیں گی اور بہت سمجھ کے آگے چلنا پڑے گا. بہت شکریہ شرمیلا فاروقی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود پارٹی کی رہنما. اور اب دیکھتے ہیں کہ صدر مملکت بھی آ گئے ہیں اور اب آگے بھی چیزیں چینج ہوتی جا رہی ہیں. بالکل سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.